हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मई महीने के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें हम टॉप 50 से 60 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। अगर यह इनिशिएटिव आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आजकल के एग्जाम में। हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अच्छे से ये वीडियो एक दो बार देखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा करंट अफेयर। पहला सेक्शन हम लोग लेते हैं स्पोर्ट्स से, खेल। आईपीएल 2024 का विनर कौन रहा है? कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। और रनर अप उप विजेता टीम कौन रही है? सनराइजर्स हैदराबाद। इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला है? विराट कोहली को। पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल। सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है, और सबसे ज़्यादा विकेट जो लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहा है? सुनील नारायण। और मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला है? मिचेल स्टार्क को। सुनील छेत्री एक फुटबॉलर हैं इंडियन टीम के। इन्होंने अभी मई महीने में संन्यास का ऐलान किया है, और ये अपना लास्ट टूर्नामेंट किसके खिलाफ खेलेंगे? 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबला। इंडियाज 85th एंड लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निखिल, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। भारत के 50वीं और नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। और 84th नंबर पे कौन थे? वैशाली रमेश बाबू। वर्ल्ड पैरा एथलेट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में हुआ है, और इसमें इंडिया की दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई है। दीप्ति जीवन जी ने 3 गोल्ड मेडल इस टूर्नामेंट में जीता है। इटालियन ओपन 2024, इसके विनर कौन रहे हैं? मेल में अलेक्जेंडर जेवरियो जो जर्मनी के हैं, और फीमेल में एगा स्विटेक जो पोलैंड की है। फेडरेशन कप 2024 किस राज्य में आयोजित हुई? ये हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये सारे ही करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस के, एसएससी के, जिसमें जीएस जी के पूछे जाते हैं, उसमें ये सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में, अक्टूबर 2024 में होगा। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में। ये 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इंडिया के हैं युवराज सिंह को, और पाकिस्तान के हैं शाहिद अफरीदी को। फर्स्ट नेशनल वुमेन हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? रांची, झारखंड में। फेज 1 का आयोजन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फुटबॉल डे 2024 में 25 मई को पहली बार वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया गया। ये क्यों मनाया गया 2024 में? क्योंकि 100वां एनिवर्सरी है। फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। ये कब हुआ था? 1924 में समर ओलंपिक्स के टाइम में पेरिस में पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। उसकी याद में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसके तहत 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024, ये कहाँ हुआ है? अजलान शाह स्टेडियम, मलेशिया में। इसके विनर हैं जापान। ये पहली बार जीता है जापान ने। और उप विजेता टीम कौन रही है? पाकिस्तान। थाईलैंड ओपन 2024, यह बैडमिंटन का गेम है। बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल विनर कौन है? सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, इंडिया के हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेट आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नरसिंह पंचम यादव। ये राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण विजेता रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ब्रोक रोहित शर्मा रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग ए ट्रिपल सेंचुरी 332 रन इन ओडीआई डोमेस्टिक में। ये डोमेस्टिक में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो ट्रिपल सेंचुरी लगाए हैं ओडीआई में। ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित रणधीर वर्मा अंडर 19 ओडीआई कंपटीशन में इन्होंने 13 शतक लगाया। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ये नाम याद रखिएगा, बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ये फर्स्ट टाइम होगा ब्राज़ील में। द वर्ल्ड रेसलिंग गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज प्रोविजनली सस्पेंडेड बजरंग पूनिया टिल 31 दिसंबर 2024 में। बजरंग पूनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि इन्होंने डोप टेस्ट देने से मना कर दिया था।
अब हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट डे। मई महीने में महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं और उनका थीम क्या है हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है और 2024 का थीम है प्रोमोटिंग क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, अस्थायी भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को और 2024 का थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है और 2024 का थीम है आई गिव विद जॉय एंड जॉय आई गिव विद रिवार्ड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है और 2024 का थीम है ये प्रेस फॉर द प्लानेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। आइए अब हम लोग देखते हैं अवार्ड्स, पुरस्कार के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है 2024 का? कैरोस के लिए जेनी अर्बेनपेक, जर्मन राइटर है और ट्रांसलेट कौन किया है? बाय माइकल हॉफमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2024 मिला है जेनी अर्बेनपेक, जो जर्मन लेखिका है, और माइकल हॉफमैन ने ट्रांसलेट इसको किया है। कौन सा बुक है? कैरोस के लिए इसको मिला है। कान फिल्म समारोह, कैन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? फ्रांस में हुआ है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि इंडियन डायरेक्टर पायल कपाड़िया डेब्यूट फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ओन द ग्रांड प्रिक्स प्राइज, इन्होंने ग्रांड प्रिक्स प्राइज जीता है पायल कपाड़िया जी ने। व्हिटले गोल्ड अवार्ड, इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, ये किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन है आसाम से, ओन हर सेकंड व्हिटले गोल्ड अवार्ड, इनको दूसरा व्हिटले गोल्ड अवार्ड मिला है। पहला कब मिला था? फर्स्ट टाइम मिला था इनको 2018 में। अमाल कलोनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिलाएं आरती को यूके के किंग चार्ल्स III द्वारा प्रतिष्ठित अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आरती ई रिक्शा चालक हैं बहराइच जिले में और यूपी गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के तहत पिंक ई रिक्शा महिलाओं को दिया जाता है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो नाम याद रखिए कौन है? आरती। थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव द प्रेस्टिजियस जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेड। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है तिरुवनंतपुरम को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ इंडेक्स रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट सूचकांक और रिपोर्ट को देखेंगे। पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ये किसके द्वारा जारी होता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी होता है। इसमें पहला रैंक है किस कंट्री का? नॉर्वे का है। सेकंड रैंक है डेनमार्क का, थर्ड रैंक है स्वीडन का और इंडिया का रैंक कितना है? 159, ये याद रखिएगा 159 रैंक है 2024 में और 2023 में इंडिया का रैंक कितना था? 161। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला पोजीशन है यूएसए का और इंडिया को 39th पोजीशन मिला है, 39वां पोजीशन इंडिया को मिला है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ये फर्स्ट टाइम्स जारी किया गया है। वैश्विक शहर सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी हुआ है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा। पहला रैंक है न्यूयॉर्क सिटी का, दूसरा रैंक है लंदन का और इंडिया में न्यू दिल्ली को 350वां रैंक मिला है। लिस्ट ऑफ एयर पोल्यूटेड सिटी, वायु प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है IQ ईयर के द्वारा। इसमें पहला पोजीशन है, पहला स्थान किस सिटी को मिला है? काठमांडू को। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन है? काठमांडू। दूसरा न्यू दिल्ली है। तीसरा है चियांग में थाईलैंड का। चौथा है हनोई वियतनाम का। पांचवा है बैंकॉक थाईलैंड का और छठा है ढाका बांग्लादेश का। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं कि भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप मेंस में यूज कर सकते हैं। 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है और सेकंड पोजीशन पे कौन है? मैक्सिको। इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया वह कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कितने हैं? 18 मिलियन पीपुल है और इनका सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट किस कंट्री में है? UAE में है, उसके बाद US में है, उसके बाद सऊदी अरबिया में है, ये याद रखिएगा।
और भारत में पुरुषों की तुलना में महिला अप्रवासियों की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक है, ये भी फाइंड आउट हुआ है इस रिपोर्ट में। रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंज रिपोर्ट 1950 से लेकर 2015 तक, धार्मिक जनसांख्यिकी रिपोर्ट परिवर्तन रिपोर्ट है 1950 से 15 के बीच में जो भी चेंज हुआ है रिलीजियस डेमोग्राफिक का, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82% की गिरावट आई है, मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गया है, ईसाई आबादी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है, सिख आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई, बौद्ध आबादी का हिस्सा 0.05 से बढ़कर 0.08% हो गया है, एंड जैन और पारसी समुदाय की आबादी घटी है। तो इसमें जैन, पारसी और हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध की आबादी बढ़ी है इन पीरियड के बीच 1950 से लेकर 2015 के बीच। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य कौन बन गया है, स्पेन बन गया है। अभी साइक्लोन देखने को हमें मिला मई महीने में, जिसका नाम था साइक्लोन रेमल, चक्रवात रेमल। ये कहाँ पे आया, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आया, और रेमल नाम ओमान कंट्री के द्वारा दिया गया है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये साइक्लोन किस कंट्री के द्वारा दिया गया, तो रेमल साइक्लोन ओमान द्वारा दिया गया। और रेमाल का मीनिंग क्या है अरबिक में, इसका मीनिंग है सैंड, रेत। तेलंगाना गवर्नमेंट ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कितने साल का है, 1 साल के लिए इन्होंने बैन कर दिया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, ये वियना में, ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में आयोजित किया गया। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, ये रोटरडम में नीदरलैंड में आयोजित किया गया। सेकंड एआई ग्लोबल समिट 2024, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ समिट हुआ, सियोल साउथ कोरिया में। पहला 2023 में लंदन ब्रिटेन में हुआ था। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल समिट 2024। ज्योति रात्रे, ये 55 साल की हैं। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला बन गई हैं। ये कहाँ की रहने वाली, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। शेरपा गाइड हैं एक, कामी रीता, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 30 बार चढ़ाई की, 30 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है कामी रीता ने। और ये कहाँ की रहने वाली है, काठमांडू, नेपाल की। डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। मई महीने में ये हमने देखा कि ईरान के जो नॉर्थ वेस्ट साइड में इलाका है वहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। तो इसके बाद मोहम्मद मुखबिर को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया ईरान का। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, भीष्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश, आगरा में। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में पहली बार सहयोग, हित और मैत्री भीष्म के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब भारत हेल्थ इनिशिएटिव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज, 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई मई में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एक्सरसाइज शक्ति, ये किनके बीच होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच। और एक्सरसाइज डस्ट लीग, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑन अर्थ इज फाइनली ओपन, मई महीने में जो सबसे ऊंचे पर्वत पे है खगोलीय ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ ओपन हुआ है, चिली के एंडीज पर्वत के ऊपर ओपन हुआ है। प्रोजेक्ट ईशान, ईशान का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसका मोटो है वन नेशन वन एयर स्पेस, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के अंतर्गत एक एयर स्पेस बनाने का प्लान है नागपुर में। अभी तक 4 फ्लाइट रीजन है, इंफॉर्मेशन रीजन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में। इसको एक स्पेस रीजन के तहत लाने का प्लान है, वो कहाँ पे होगा, नागपुर में। GPT-4.0, ये क्या है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि GPT-4 वो क्या है। ये ओपन एआई का नवीनतम एआई मॉडल है जो चैट GPT को सभी के लिए अधिक स्मार्ट और निःशुल्क बनाता है। फेस्टिवल कुछ मनाया गया, कौन कौन से फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, सागा दावा फेस्टिवल, ये सिक्किम में मनाया गया, सिक्किम बुद्धिस्ट के द्वारा। पोटैटो फेस्टिवल मनाया गया नागालैंड में, जखामा विलेज है कोहिमा में, उनके द्वारा पोटैटो फेस्टिवल मनाया गया है। NIPL ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के समान वास्तविक समय तत्काल भुगतान प्रणाली बनाने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया है। ये इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री के साथ NIPL ने UPI के समान तत्काल भुगतान प्रणाली बनाने के लिए समझौता किया है, तो कौन है, बैंक ऑफ नामीबिया।
मंगलयान 2 ये चर्चा में रहा है कि इसरो ने एक ऐतिहासिक मिशन की तैयारी कर रहा है जिसका लक्ष्य मंगल ग्रह पर एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर उतारना है। मंगलयान 2 नाम यह ऐतिहासिक प्रयास अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में भारत को अमेरिका और चीन के साथ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो मंगलयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2013 में लॉन्च हुआ था। और मंगलयान 2 लॉन्च करने का इसरो का प्रोग्राम है 2027 से 2031 के बीच में। इसमें क्या होगा कि एक रोवर होगा और एक हेलीकॉप्टर होगा। तो ऐसा अगर इंडिया कर लेता है तो अमेरिका और चीन के बाद इंडिया का पोजीशन 3rd हो जाएगा। पाकिस्तान लॉन्च इट्स मेडन लूनार मिशन IQQ अबॉर्ड चाइना चैंग 6 प्रो। पाकिस्तान का पहला मून मिशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है IQQ। किसके सहायता से? चाइना के सहायता से ये लॉन्च हुआ है। Flying Wedge Defense, a Bangalore-based defense and aerospace technology firm, recently revealed the FWD-200B, India inaugural indigenous bomber unmanned aircraft है। ये क्या है? FWD जो है भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है जो बेंगलुरु में स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने अनावरण किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? द्वारका नई दिल्ली में। यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है। और लास्ट RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। 100 टन सोना। इसको 1991 के बाद इतने बड़े पैमाने पर सोने की घर वापसी होगी। 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने, उस समय PM कौन थे? चंद्रशेखर। इन्होंने गोल्ड को गिरवी रखा था ब्रिटेन में। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए। और लास्ट में मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर यह इनिशिएटिव आप लोगों को पसंद आ जा रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।